नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 30 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, सभी को मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उन माताओं बहनों का जो जिक्र करूंगा जिनका मार्च, अप्रैल, मई में पेंशन पेमेंट बंद हो गया था। अब वो आने का नाम नहीं ले रहा है। अभी सबका ऐसा लग रहा है कि सबका आ गया, आपका ही नहीं आया। देखिए, कुछ अभी माताएं बहनें ऐसी हो अभी भी हो सकती हैं जिनका पेमेंट एक जो है कुछ कंडीशन पे ना आया हो। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि पहले भी मैं ये चीज क्लियर कर चुका हूं कि देखो, जिन्होंने रिन्यू के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, जरूरी नहीं है कि सब रिन्यू वाले एप्लीकेशन सारे सही ही पात्र पाए गए हो। रिन्यू वाले एप्लीकेशन भी जो मार्च अप्रैल में विधवा पेंशन बंद हुई थी उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो उनका रिन्यू का एप्लीकेशन भी कैंसिल कर दिया गया होगा। आप स्टेटस को देख लीजिएगा, जरूरी पड़े तो नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाके संपर्क कर सकते हैं। देखिए, रिन्यू के लिए जिसका सब कुछ सही है, स्टेटस सही शो कर रहा है ना, इशू डिलीवर या तो आ रहा है और स्टेटस में ओके सब दिखा रहा है, तो वेट कर लीजिए थोड़ा। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर आपको स्टेटस भी कुछ नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप जरूर अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, रिन्यू वाली भी एप्लीकेशन कई रिजेक्ट हुई हैं अलग अलग जो टर्म कंडीशन बेसिस पे। देखिए, दिल्ली में मेरे जितने भी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, सितंबर से आने वाला सारा पेंशन अधिकतर लोग का आ गया है। लेकिन कुछ मेरे भाई बहन जैसे अरबाज शाफी लिख रहे हैं, मेरी अम्मी की विधवा पेंशन नहीं आ रही अप्रैल से, और मैं कार्यालय गया था, अगस्त में डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए थे, और सारी मेरी एक रिक्वेस्ट सर, मेरी रिक्वेस्ट है, मार्च से अप्रैल के वालों की विधवा पेंशन जो बढ़ के जो बंद थी उस पर आप अलग से वीडियो बना के समझा दो तो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, आप अपने अगस्त में गए, उसके बाद आपने बिल्कुल भी देखभाल नहीं किया कि क्या हुआ उस एप्लीकेशन पे, क्या नहीं हुआ। अगर देखो, विद इन 2 से 3 दिन, एक इस हफ्ते तक नहीं, इस हफ्ते और अगले महीने की शुरुआत तक जो पहले हफ्ते देख लेना, अगर इनकेस नहीं आता है अगले महीने के भी पहले हफ्ते में, तो आप जरूर अपने नजदीकी जहां भी पेंशन ऑफिस आपका जो कार्यालय था उसी कार्यालय में जाना और जानकारी लेना। हो सकता है तो जो मदद को साथ ले जाना, जैसे आधार कार्ड, पासबुक, जरूरी डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाना। देखो, जो समस्या है उसका समाधान सामने से नहीं करोगे तो नहीं होगा। इंतजार करते मतलब अगर आपको लगता है कि मेरी संग समस्या है, दिक्कत है, तो आपको देखो, मैंने आपको क्या बताया, अगले महीने की पहले हफ्ते तक इंतजार करना। पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिन्यू होकर आपकी मदद का पेंशन आ गया होगा। देखो, कई माताओं बहनों का अभी भी, कुछ ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका मार्च से, जिनका अक्टूबर, नवंबर, 2000 दिसंबर से नई पेंशनर जिनका है, उनका भी अभी तक नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सबका आगे, कुछ लोगों को समस्याएं अभी भी हैं दिल्ली पेंशनियन में। वो लोग, अगर आपको अभी भी नवंबर दिसंबर 2024 वाला पेंशन है, इशू डिलीवर ही शो हो रहा है, पेमेंट नहीं आया, आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून कभी भी आपका पेंशन, विधवा पेंशन बंद हुआ, वृद्धावस्था पेंशन अभी तक नहीं आया रिन्यू कराने के बाद, अगर आपका कोई भी पेंशन पेमेंट डिले है, समस्या है, तो प्लीज कमेंट करके लिख देना जरूर। हीरा लाल जी सर, मेरा न्यू दिव्यांग पेंशन है, कब आएगा मेरा पीएफएमएस? ये शायद उत्तर प्रदेश के मुझे मेरे भाई लग रहे हैं। संगीता जी लिख रही है, भैया मेरी वीडियो पेंशन आ गई, बहुत बहुत बधाई मेरी बहन को। यास्मीन जी लिख रही है, मेरी वीडियो में है, मेरी वीडियो पेंशन है, मार्च से बंद है, भैया जी बताएं क्या करूं। मैं आपको कमेंट करती हूँ, आप मेरा जवाब नहीं देते। मैं जवाब तो आपका वीडियो में देता, आप लोग का नाम ले लेके देता हूँ, आप कैसे जवाब दूं बताइए? मैं तो आप लोग को साक्षात सामने से ही जवाब देता हूं। कमेंट का मैं सही नहीं समझता कि कमेंट में लिख के आपको मैं छोड़ दूं। मैं आपको पर्सनली इसलिए बताता हूं, है ना, कि आप लोगों को कोई समस्या ना आए। अच्छा देखो, अभी एक अपडेट आई है, जो मैं अभी देखो, जो विधवा माताएं बहनें हैं, जो भी जो अपना विधवा पेंशन अप्लाई करती है, देखिए, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखो, दिल्ली में जो विधवा पेंशन है उसको लेके मैं कुछ बात आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो दिल्ली पेंशन स्कीम टू वुमेन इन जो डिस्ट्रेस, मतलब कि जो विमेन जो है, या आपका मतलब कि आप जो विडो है, आपका डाइवोर्सी है ना, तो उस केस में देखो, अब मैं आपको कुछ जो कंडीशंस बताऊंगा, वो कंडीशन पे आप है तो आप विडो पेंशन का लाभ ले सकते हैं, है ना। और सारी मेरी मेरी कुछ बातें हैं, उसको समझिएगा आप लोग, जो भी विधवा पेंशन अप्लाई करते हैं, है ना, या फिर मतलब कि वो उन्होंने रिन्यू करा, बंद हो गया था। देखो, अधिकतर
विधवा महिलाओं का नाम क्यों कटा, जो दिल्ली में जो विडो जो मतलब की विडो पेंशन में, उसका कारण ये है, कई लोग ऐसे पाए गए जिनका रिमैरिज हो चुका था तब भी वो पेंशन ले रहे थे, कई लोग ऐसे भी मिले हैं जिनका विडो नहीं होते वो भी पेंशन ले रहे थे गलत तरीके से। तो ऐसी चीजें जब सामने आती हैं तो गवर्नमेंट को ठोस एक्शन लेना पड़ता है, जिसके लिए मार्च में सभी की पेंशन को बंद कर दिया गया था और अभी तक भी सबका आने के बावजूद भी कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जो अभी भी अपना पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिएगा, समझिएगा कि किन महिलाओं को ये पेंशन का लाभ मिलता है, थोड़ा बारीक तरीके से समझिए। अभी इस पे एक लेटेस्ट अपडेट भी आई थी। देखो, जो सबसे पहले महिला 18 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए, एक महिला 18 या उससे ज्यादा है तो वो विधवा पेंशन की पात्र हो जाती है। जो महिला हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो, पति से अलग रह रही हो, छोड़ी गई हो या बिल्कुल बेसहारा हो, उनको मिलेगा। समझे आप? छोड़ी गई हो या बिल्कुल बेसहारा हो, उनको मिलेगा पेंशन का लाभ। महिला पिछले कम से कम जो 5 साल से दिल्ली में रह रही हो, सालाना इनकम 1 लाख से कम होना चाहिए, इसमें किराया, ब्याज, खेती या किसी भी तरह की कमाई शामिल होती है। आवेदक महिला को किसी दूसरी सरकारी पेंशन या इसी तरह की मदद पहले से ना मिल रही हो। देखिए, कई माताएं बहनें मुझसे कहती हैं कि हम विधवा पेंशन ले रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन भी ले सकते हैं। ये गलती मत करना, ना तो जो आपको मिल रहा है वो भी लाभ से वंचित हो जाएंगे। और अगर आप पेंशन बनवा रहे हैं तो आधार कार्ड आपके बैंक के साथ लिंक होना जरूरी है। ये पहले करवाना जब आप पेंशन लेने जा रही हो आप, ठीक है? तो मेरी सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़ की विनती है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए जो है, जो भी ये जो चीजें, जो जरूरी बातें हैं, इसका ध्यान रखें। आधार बैंक में लिंक होना चाहिए बैंक खाते से, है ना? इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ही आपका जो पेंशन का लाभ ले पाएंगे। देखिए दोस्तों, तमाम तरह की चीजें अपडेट आती है, मैं आप लोगों के संग शेयर करता रहता हूं समय समय पे। देखिए, अभी जिन्होंने नई वृद्धावस्था पेंशन के लिए और साथ ही साथ जो 6,000 अतिरिक्त जो दिव्यांग पेंशन के लिए लोग अप्लाई करके बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा पेंशन पेमेंट आएगा, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि देखिए, आपका पेंशन पेमेंट आने में और आपका जो भी आपका प्रक्रिया है वो बहुत अब जो तेजी से किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो भी मैक्सिमम जो बैकलॉग वाले पेंशनियर थे उनका लगभग लगभग सभी भुगतान पूर्ण हो चुका है। और जितने लोगों ने नई वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भरा है, 6,000 दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरा है, उनका आगे का जो प्रोसेस है वो काफी तेज अब हो जाएगा और जो भी आगे प्रक्रिया होनी है वो बहुत ही जल्द हो जाएगी। अगर आपको जरूरी होगा तो कार्यालय में बुलाया जाएगा, नहीं जरूरी होगा नहीं बुलाया जाएगा। आपको किसी तरह से परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कहीं आपको जाने का जो है, आपको जाने का कहीं भी काम नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, जो भी जानकारी आती रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। साथ ही साथ अब बहुत ही जल्द आपकी नई जो है पेंशन को जो बढ़ोतरी होने वाली है 500 रुपए, उसका भी बहुत ही जल्द अच्छी अपडेट मिल सकती है, बहुत ही जल्द। देखिए, अब जो बैकलॉग वाला जो केस है वो अधिकतर सॉल्व हो चुका है और आने वाले समय में आप लोग का जो 500 रुपए बढ़ के आने का सिलसिला है वो भी बहुत ही जल्द आप लोग का जो सपना है कि भैया हमें 500 रुपए बढ़ के कम मिलेगा, बहुत लोग बहुत ज्यादा मेरे से कमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्द वो भी आपका पूरा होगा, है ना? जैसे देखिए, अभी नई वृद्धावस्था पेंशन अचानक से चालू हो गई बिना किसी सूचना के, वैसे वो भी लाभ आपको बिना जो है, उम्मीद है कि देखिए जानकारी आएगी, जैसे ही छोटी से छोटी कोई भी अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको सूचना दूंगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। और हाँ, इस बार फरवरी का पेंशन डिले नहीं होगा। पूरी उम्मीद है कि आपका पहले से दूसरे हफ्ते में ही आपका दूसरा हफ्ता, मतलब उम्मीद है कि पहले हफ्ते से आना चालू हो सकता है इस बार, क्योंकि इस बार सारे पेंडिंग ड्यू क्लियर हो चुके हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं दिल्ली से जो कि पेंशनियर है, अभी भी परेशान है, जिनका 1 महीने से लेके 1 साल तक के बीच का कोई भी अगर पेंडिंग पेंशन नहीं आया है, तो आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप लोग कमेंट जरूर किया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जिस वजह से देखिए समस्या होती है। आप लोग को बस इतना करना है कि कमेंट करना है, आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं आपके कमेंट का ही इंतजार कर रहा हूं। देखिए, है ना, आपके कमेंट से ही सब कुछ है ना? मेरे को समझ में आता है कि आप लोग की क्या समस्या है, इसलिए जो समस्या है कमेंट के माध्यम से रखेंगे तो ज्यादा बेटर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। दोस्तों, एक बात मैं आप लोग को बता दूं
किसी भी दिल्ली के कोई भी पेंशनियर है, किसी भी तरीके से आपको किसी भी समस्या का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही जल्द आप लोग की बहुत सी समस्याओं का हल हो ही चुका है और आगे भी जो पेंडिंग है उनका भी हल हो जाएगा आने वाले हफ्ते में। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन हाँ दोस्तों, कई लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि हमारा अभी भी 1-2 महीने का पेंडिंग में, मतलब जनवरी का पेंडिंग है, या एक मेरे को में से कई लोग कह रहे हैं हमारा सितंबर से अभी भी नहीं आया है, हमारा जो नवंबर दिसंबर से नहीं आया है, या हमारा मार्च से बंद है। उन सभी का भुगतान आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा उनका भी। सो चिंता बिल्कुल ना करें। कोई समस्या हो तो कमेंट करें। शाम को मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर शाम तक किसी का पेमेंट आता है तब भी बताएं, नहीं आता है तब भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।